नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। राज्य सरकार शिक्षा को लेकर हर साल जहां करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर साक्षरता के आंकड़े बढ़ाने में लगी हुई है, वहीं स्कूलों में पढ़ाई का स्तर और शिक्षा का माहौल धरातल पर न तो शिक्षा विभाग और न ही सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। प्रदेश में पिछले गहलोत सरकार ने पहले जिला लेवल, फिर ब्लॉक स्तर और लास्ट में हर ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की थी, लेकिन ये महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलें सही पायदान पर नहीं उतर रही हैं। कुछ स्कूलों को छोड़ अधिकांश स्कूलों में शिक्षा का ढांचा पहले से ज़्यादा खराब हो रहा है। कहीं पर बच्चों के बैठने के लिए भवन नहीं, तो कहीं पर स्टाफ की कमी, तो कहीं पर प्रधानाचार्य की कुर्सी खाली पड़ी है। इसके अलावा अनेक स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ होने के बावजूद पढ़ाई बैसाखी के सहारे करवाई जाती है। अनेक स्कूलों में व्यवस्थाएं लड़खड़ाई हुई हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की हकीकत जानने के लिए बुधवार को न्यूज़ सारथी टीम नवलगढ़ के झाझड़ स्कूल पहुंची, जहां एक ही कमरे में तीन कक्षाएं लगती हुई देखी गई। आगे देखो, स मैं ध ता ओ की मात्रा लगानी है, तो लिखना समझौता। स मैं झोल ता, एक डंडोर दो मात्रा, समझौता। मेरा बेटा लिखना फौजी, मेरा बेटा फौजी है, फौजी की ड्रेस है, मेरा बेटा फौजी है। करो फौजी, मेरा बेटा फौजी है। एक ही कमरे में तीन गुरुजी पढ़ाते हुए देखे गए। आप देख सकते हैं, ये एक कमरा है। कमरे के दोनों दरवाजों के बीच पतली लकड़ी की प्लाई लगी हुई है, जो नीचे से बंद है मगर ऊपर से खुला है। एक तरफ तो कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें एक गुरुजी और एक मैम पढ़ाई करवा रही हैं, तथा दूसरे पार्टीशन में एक तीसरे गुरुजी पढ़ा रहे हैं। तीनों कक्षाओं में काम एक ही है। अब जरा गुरुजी द्वारा बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी देख लीजिए। तीनों अध्यापकों की आवाज़ एक दूसरे तीसरे से आदान प्रदान हो रही है। इस माहौल के बीच भला बच्चे क्या सीख पाएंगे? हालांकि अध्यापक बच्चों को अच्छा पढ़ा लेते हैं, मेहनत भी करते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलना भी पड़ता है, परंतु माहौल मेले जैसा है। आगे देखो, स मैं ध ता ओ की मात्रा लगानी है, तो लिखना समझौता। स मैं झोल ता, एक डंडोर दो मात्रा, समझौता। मेरा बेटा लिखना फौजी, मेरा बेटा फौजी है, फौजी की ड्रेस है, मेरा बेटा फौजी है। करो फौजी, मेरा बेटा फौजी है। कोई बच्चा ढंग से नहीं सीख पाता। स्कूल में सभी कमरे सामान से कबाड़ से अटे पड़े हैं। जिस कमरे में लाइब्रेरी चलती है, वहीं पोशार भरा पड़ा है। बच्चों को देने वाली बुक्स भी इसी कमरे में है। मतलब हर कमरे में 3 का गणित है। ऐसा कोई कक्ष नहीं जिसमें कोई सामान न। तो ये कैसा इंग्लिश मीडियम स्कूल है? शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अफसरों को मालूम होना चाहिए कि शिक्षा विभाग में सबसे अग्रणी झुंझुनू जिले में पढ़ाई का माहौल और हालात क्या हैं। स्कूल में प्रधानाचार्य का पद भी खाली है। हालांकि पर्यावरण की दृष्टि से स्कूल में हरा भरा माहौल सबको प्रभावित करता है। स्कूल में भवन का अभाव है। इसको लेकर स्कूल स्टाफ भी मजबूर है। ग्राम पंचायत लाचार और कमज़ोर है। प्रशासन उदासीन और नींद में है। विधायक और सांसद कोटा लगे तब यहाँ कमरे स्वीकृत होंगे, मगर उनको भी मालाएं और उनको सभाएं कौन करवाए? जिम्मेदारी सबसे बड़े शिक्षा विभाग की है। हकीकत जानने की कोशिश नहीं की तो फिर देश का भविष्य किन परिस्थितियों में आगे बढ़ पाएगा? इस संबंध में जब शिक्षा अधिकारी CBO अशोक शर्मा से बात हुई तो बोले स्कूल का निरीक्षण किया जाएगा। वास्तव में कक्षा का अभाव है। जल्दी ही भवन बनवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी भी वैकल्पिक व्यवस्था करवाई जाएगी। काम करवाना भाई 12 में निकलना पड़ा ना, कमरा गया।
जरा बताओ। 5 कमरे हो तब बच्चे ठीक से पढ़ सके, जैसे कोई लाइब्रेरी भी नहीं है यहाँ, और आईसीटी रूम वो भी नहीं है। वो भी बच्चे आईसीटी रूम लगा रखा है, उसमें बच्चों को बैठ के पढ़ाना पड़ता है, बिठाते हैं उसमें भी। तो 5 कमरे हो तो बच्चे अच्छे से ढंग से ठीक से बैठ कर पढ़ सके। तो आप एक जिम्मेदार प्रिंसिपल हैं, स्कूल के इंचार्ज हैं, ऐसे में आपको ये नहीं लगता क्या कि बच्चे की डिस्टर्ब होते हैं पढ़ाई को लेकर? हाँ बिल्कुल लगता है सर ये। तो क्या प्रयास किया कमरों को लेकर आपने? हाँ, उच्च अधिकारियों को ये लेटर भी दिया हुआ है सर, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कमरे बन जाए, बच्चे अच्छे ढंग से बैठ कर पढ़ाई कर सके। डिस्टर्ब होते हैं, एक जगह बैठ के पढ़ाते हैं तब। कितने कमरों का अभाव है? 5 कमरे हो तो ठीक सर चलेगा। 5 कमरे हो तब ठीक से बैठ कर बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। हाँ वो दिया हुआ है सर। ये अलग अलग पार्टीशन करके लगाई गई है। तो कैसे पढ़ाते हो आप? शोरगुल करते हैं बच्चे एक दूसरे? डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन बस क्लास को खाली नहीं, 1 मिनट भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, बच्चों के पास लगे हुए रहते हैं। कभी किसी क्लास का अगर टेस्ट लेना हो तो बाहर बिठा लेते हैं, किसी क्लास को लाइब्रेरी में भी ले जाके बिठाना पड़ता है जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है तो। और किसी को मतलब एनी टाइम बच्चों के पास रहना ही पड़ता है। तीनों क्लास एक साथ संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अच्छा सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इन्हीं के अलग अलग रूम हो तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो बच्चों की। अब ये डिस्टर्ब होते हैं कि रूम में 3 क्लासें लग रही हैं? डिस्टर्ब होते हैं, हमें भी, टीचर्स को भी एक दूसरे की आवाज़ ऐसे सुनती है, ऐसे समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसी व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग हम हमारी तरफ से अच्छा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इनका अलग अलग रूम हो तो बहुत अच्छा होए बच्चों के लिए। तो इनको मैनेजमेंट कैसे कर लेती हैं आप? यही है कि क्लास को एक तो अकेला नहीं छोड़ते बिल्कुल भी, दूसरी बात बच्चों के पास बैठ के पढ़ाना पड़ता है। बोर्ड पे एक क्लास में एक टीचर ही बोर्ड यूज कर पाता है, दूसरा टीचर बच्चों के साथ राउंड चेयर पे बैठ के बच्चों को पढ़ाता है। या फिर कभी किसी क्लास को लाइब्रेरी में भी ले जाना पड़ता है कि कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो एक क्लास को लाइब्रेरी में ले जाके पढ़ा ले। बाहर भी बिठाना पड़ता है, बाहर बिठा ले, कभी कोई टेस्ट वगैरह हो तो बाहर बिठा लेते हैं। क्या लगता है आपको कब तक ये हो जाएंगे काम? ये तो गवर्नमेंट ही जाने, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि जितना जल्दी हो उतनी जल्दी इनकी अगर अलग रूम की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा है।